फर्स्ट चैप्टर का आखिरी पार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अभी तक के पार्ट में हमने क्या क्या करा पहले वो हम देखें। देखिए, हमने लिंक्स करा है, हमने पेयर्स पढ़े हैं, हमने मोशंस पढ़ी, टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशंस पढ़ी हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ा है, we have studied structure, we have studied machine, और फिर आज अब हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। वी स्टार्ट विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हिंदी में यंत्रावली कहते हैं। यंत्रावली की यहाँ परिभाषा दी हुई है, when one of the links a kinematic chain is fixed, the chain is known as mechanism। यानी जब किसी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक स्थिर रखा जाए, one of the link is fixed, then this chain is known as mechanism। It may be used for transmitting or transforming motion। इसका उपयोग या तो गति को पारेषित करना या गति को रूपांतरित करने में हो सकता है, जैसे इंजन इंडिकेटर, टाइपराइटर एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक शुद्ध गतिक चेन में यदि एक लिंक को स्थिर रखा जाए तो इस प्रकार की चेन को मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म विद 4 लिंक्स इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। तो दो प्रकार के मैकेनिज्म यहां हम पढ़ने जा रहे हैं। वन इज सिंपल मैकेनिज्म, साधारण यंत्रावली जिसमें 4 लिंक हो। याद रखिएगा 4 से ज्यादा लिंक हो तो वी विल कॉल इट एज कंपाउंड मैकेनिज्म, संयुक्त यंत्रावली। When mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, then it becomes machine। तो मशीन तब बन जाता है मैकेनिज्म जबकि वो पावर को ट्रांसमिट कर रहा हो या पर्टिकुलर काम को कर रहा हो। तो ये यंत्रावली की परिभाषा और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन बहुत है, पर जो हमारे कोर्स में है वो 3 इंपॉर्टेंट हमारे चेन कोर्स में है, मैकेनिज्म कोर्स में है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक चेन्स आर दोज which consist of 4 lower pairs, जिसमें 4 लोअर पेयर हों, निम्न युगल हों। 4 लोअर पेयर, 4 निम्न युगल हों। ईच पेयर बीइंग अ स्लाइडिंग पेयर और अ टर्निंग पेयर। 3 टाइप की इंपॉर्टेंट है। पहली है 4 बार चेन, 4 छड़ चेन, इसको क्वाड्रेटिक साइकिल चेन भी कहते हैं। चारों टर्निंग पेयर है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके टेस्ट में, आपके बीटीआर की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में, आपके वेरियस कैंपस इंटरव्यूज में, वन कैन आस्क एज व्हाट टाइप्स ऑफ पेयर्स आर देयर इन 4 बार चेन। ऑल 4 टर्निंग पेयर्स, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, 3 टर्निंग एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। यानी एकल सड़क यंत्रावली में 3 टर्निंग और 1 स्लाइडिंग पेयर हैं, और डबल स्लाइडर में 2 टर्निंग और 2 स्लाइडिंग पेयर हैं। अब प्रश्न उठता है कि मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर है। अभी तक हमने मशीन और स्ट्रक्चर में अंतर देखा है, अब मशीन और मैकेनिज्म में अंतर देखें। तो एक टेबल आपके सामने है। मैकेनिज्म, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन। मैकेनिज्म का प्रमुख कार्य है गति को पारेषित करना या मॉडिफाई करना, रूपांतरित करना। मशीन प्राइमरी फंक्शन इज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ लेना, आउटपुट अपॉन इनपुट, यांत्रिक लाभ। मैकेनिज्म इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसमिट द फोर्स। मैकेनिज्म का उपयोग बल को पारेषित करने के काम में
नहीं होता है, यंत्रावली से बल पारेषित नहीं होता है। मशीन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द फोर्स, मशीन बल पारेषित करने के काम आता है। मैकेनिज्म इज अ सिंगल सिस्टम टू ट्रांसफर द मोशन, यानी मैकेनिज्म एक सिंगल सिस्टम होता है गति ट्रांसफर करने के लिए। एंड अ मशीन हैज वन और मोर देन one mechanism to perform the desired function. For example, in wristwatch, in watch, energy stored on winding, the spring is used to move hands, an indicator is used to draw the PV diagram in engine. Examples of machine shaper receives mechanical power, which is used suitably to convert work of cutting tool. A hoist is a machine to lift loads. तो हमने इस प्रकार से मशीन और मैकेनिज्म में अंतर देखा। इसके पहले हमने मशीन और स्ट्रक्चर में अंतर देखा है। ये दोनों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बीटीआर की परीक्षा के हिसाब से। नाउ अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो 4 छड़ चेन है, 4 बार चेन, 4 छड़ चेन। एक चित्र दिखाया गया ABCD, इसमें AB पर ये हैचिंग दिखाई गई है। दिस शोज दैट AB इज फिक्स्ड, इन 4 में से ये स्थिर है, इसलिए 4 बार चेन मैकेनिज्म हुआ। जो पार्ट AD है दैट इज क्रैंक, CD is connecting, and this BC is either lever or follower. A 4 bar chain consists of 4 turning pair. It is the basic chain. ठीक है, आपके 3 ही इंपॉर्टेंट है। एक 4 बार चेन है, एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, एक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। 4 छड़ चेन, एकल सरक यंत्रावली, द्विसरक यंत्रावली। अब हम आगे देखें। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म या सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, a single modification of basic 4 bar chain. It consists of 1 sliding and 3 turning pairs. It is usually found respecting engine mechanism. This is piston rod, this is cylinder, piston. This arrangement is sliding motion. Then this is connecting rod which connects the piston to the crank. This is crank and this is the fixed frame crosshead. And with this type of mechanism converts rotary motion into reciprocating motion and vice versa. In single cylinder crank as shown in the figure, the links 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 are forms turning pair. 1 and 2 forms turning pair. This is 1, this is 2 turning pair, 2 and 3 turning pair, 3 and 4 turning pair, while 4 and 1 are sliding pairs. This is the diagram. Now types of slider crank chain. If one of the turning pairs of 4 bar chain is replaced by sliding pair, यानी एक 4 बार चेन की 4 टर्निंग में से एक पेयर को स्लाइडिंग कर दें तो वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बन जाता है, जिसको सिंगल स्लाइडर क्रैंक भी कहते हैं। जब 2 टर्निंग पेयर को रिप्लेस कर दें 2 स्लाइडिंग पेयर से, देन इट इज नोन एज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। और अगर स्लाइडिंग पाथ passes parallel with fixed pivot point with some offset, यानी कुछ दूर से जाए, then it is known as offset slider crank chain। तो 3 प्रकार की क्रैंक चेन हो गई, सिंगल स्लाइडर 3 टर्निंग 1 स्लाइडिंग, double slider 2 turning 2 sliding, and whereas if the sliding path line passes parallel with fixed pivot points with some offset, then it is known as offset slider crank chain। Now इन्वर्जन, उत्क्रमण। हमने अभी अभी एक परिभाषा पढ़ी कि किसी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स करेंगे तो वही काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म में बदल जाएगी। अब एक चेन में एक से ज्यादा लिंक होते हैं तो हम बारी बारी से अगर अलग अलग लिंक को फिक्स करें तो हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिलेंगे। उन्हीं सब मैकेनिज्म को हम इन्वर्जन्स कहते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion of mechanism. So we can obtain as many mechanisms as the number of links in a kinematic chain by fixing in turn different links in kinematic chain। अब इसको हम चित्र
की सहायता से समझेंगे जो आपके नेक्स्ट। नाउ अब जो डायग्राम है इसमें 1 2 3 4 ये 4 लिंक्स हैं, कड़ियां हैं और 4 ही चित्र हैं। चारों चित्र में खासियत ये जो शेडिंग लाइन है, हैचिंग लाइन है, वो पहले चित्र में तो 1 नंबर लिंक पर है, दूसरे चित्र में 2 नंबर लिंक पर है, तीसरे चित्र में 3 नंबर लिंक पर है और चौथे चित्र में 4 नंबर लिंक पर है। तो पहले चित्र में 1 नंबर लिंक फिक्स्ड है, वो एक मैकेनिज्म हुआ। दूसरे चित्र में 2 नंबर लिंक फिक्स्ड है, ये दूसरा मैकेनिज्म हुआ। तीसरे चित्र में 3 नंबर लिंक फिक्स्ड है, ये तीसरा मैकेनिज्म हुआ, इन्वर्जन। और चौथे में चौथा फिक्स्ड है, ये चौथा इन्वर्जन हुआ। Inversion is the method of obtaining different mechanism from single kinematic chain by fixing different links in turn। यानी एक एक करके हम अलग अलग लिंक को फिक्स्ड करें तो हमें अलग अलग इन्वर्जन प्राप्त होंगे। अब 4 छड़ चेन के इन्वर्जन देखें। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बीम इंजन, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। बीम इंजन को क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव को डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी कहते हैं एंड वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म डबल लीवर मैकेनिज्म भी होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन। तो ये 3 ऑप्शन तो होंगे, चौथा नहीं होगा। या विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, तो 3 होंगे, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ अबव होगा। तो हमको कॉम्पिटिटिव परीक्षा के हिसाब से जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको भी ध्यान रखना है ताकि हमें अलग से बाद में कोई उनको लिए स्टडी नहीं करना पड़े। अभी से हम प्रिपेयर करते चलेंगे तो हमारे ये बहुत काम में आएगा। तो ध्यान रखें, ऐसे भी प्रश्न बनता है कि क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म कौन सा होता है, बीम इंजन या बीम इंजन इज व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, आइदर क्रैंक और लीवर और डबल क्रैंक और डबल लीवर और नाइदर नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। ऐसे कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, इट इज आइदर क्रैंक एंड लीवर और डबल क्रैंक और डबल लीवर, its answer is double crank mechanism. Similarly, Watt's indicator mechanism, whether it is crank and lever or it is double crank mechanism or it is double lever, the answer is crank and lever mechanism. तो इस प्रकार से एक ही चीज पर बहुत सारे इस स्लाइड पर प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखें, कपलिंग, ये कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये एक चित्र बताया गया है। इसमें एडी और बीसी, ये क्रैंक है, कपलिंग रॉड है और व्हील है, और the purpose is to transmit the rotary motion of one wheel to another wheel. We have beam engine, piston, cylinder. The purpose is to convert rotary motion into reciprocating motion. This lever and crank. तो इस तरीके से हम इन्वर्जन्स को देख रहे हैं, इनके डायग्राम्स भी बना सकते हैं। Rotary internal combustion engine. Sometimes back, rotary internal combustion engine were used in aviation, but nowadays gas turbines are used in its place. It consists of 7 cylinders in one plane and all revolves around a fixed center. While the crank linked to is fixed, in this mechanism, connecting rod rotates and piston reciprocates inside the cylinder, forming the link 1. This is rotary IC engine. So, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैकेनिज्म क्या होता है जब हम एक काइनेमेटिक चेन की एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, तो उस चेन को मैकेनिज्म कहते हैं। फिर मैकेनिज्म मशीन में अंतर पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि मैकेनिज्म से इन्वर्जन कैसे बनते हैं। यदि हम एक ही मैकेनिज्म में, एक ही चेन में अलग अलग लिंक को बारी बारी से फिक्स करें तो हमें नए नए मैकेनिज्म मिलेंगे, नए नए इन्वर्जन, उन्हें हम इन्वर्जन कहेंगे। हमने अभी तक सिंगल स्लाइडर क्रैंक के 4 बार चेन के इन्वर्जन्स पढ़े हैं। हमने ये भी पढ़ा कि 4 बार चेन में 4 टर्निंग पेयर होते हैं। अगर इस 4 टर्निंग पेयर में से एक टर्निंग पेयर को रिप्लेस कर दें और स्लाइडिंग पेयर लगा दें तो एक स्लाइडिंग और 3 टर्निंग पेयर मिलकर के
सिंगल स्लाइडर क्रैंक आता है। उसके बाद अगर हम 2 टर्निंग और 2 स्लाइडिंग करते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक आता है। तो आज हमने 4 बार चेन के इन्वर्जन पढ़े। अब आगे हम नेक्स्ट के इन्वर्जन पढ़ेंगे। थैंक यू।